नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। विज्ञापन पर एक बार फिर सियासी तकरार शुरू हो गई है। नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम को लेकर नहीं बल्कि विज्ञापन को लेकर चर्चा हो रही है। हिमाचल सरकार ने नेशनल हेराल्ड अखबार को 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का विज्ञापन दिया तो सियासी तापमान हाई हो गया। जरा ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम आरोप पत्र में दाखिल किए, जिसके बाद देश भर की सियासत में गर्माहट है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार नेशनल हेराल्ड अखबार पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रही है। पिछले 2 साल में सरकार ने कांग्रेस पार्टी के इस अखबार को 2 करोड़ 34 लाख रुपए के सरकारी विज्ञापन दिए। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम इससे विज्ञापन देते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राजनीतिक हथकंडे का प्रयोग कर रही है वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी के रूप में जानी जाती है। उस पार्टी का नेतृत्व मजबूती से राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है, खड़गे जी द्वारा किया जा रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी उसकी मार्गदर्शक है। अब जनता से ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस प्रकार की हरकत करके वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और चार्जशीट जो कि नेशनल हेराल्ड केस में की गई है, पर ये पता करने की जरूरत है कि नेशनल हेराल्ड अखबार किस पार्टी का है। वो आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का अखबार है और आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी उसका संचालन कर रही है और उससे कोई 1 पैसे का ना तो स्थानांतरण किया गया और ना ही 1 पैसे का कोई इधर से उधर हुआ है। कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है, उसमें अगर कभी कोई चेंज किया जाता तो कांग्रेस पार्टी की अपनी मर्जी है उसको चेंज करने की। लेकिन किसी प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की हरकत की जाती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हमारा पार्टी निंदा करती है। नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन वाली बात इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में एक विशेष अदालत में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने दाखिल आरोप पत्र में 988 करोड़ रुपए के धन शोधन का आरोप लगाया था। ईडी का आरोप, कांग्रेस नेताओं ने संपत्ति हड़पने की आपराधिक साजिश रची। एजीएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने की साजिश। 99% शेयर 50 लाख रुपए में अपनी कंपनी को हस्तांतरित किए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुलांश शेयरधारक हैं। सोनिया को आरोपी नंबर 1 और राहुल को आरोपी नंबर 2 बनाया। ऐसे में नेशनल हेराल्ड अखबार को विज्ञापन देने पर सुक्खू सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। वहीं इस मुद्दे पे अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सुक्खू सरकार ने नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के औरों को चवन्नियां दी। उन्होंने पूछा कि हिमाचल के कितने घरों में नेशनल हेराल्ड साप्ताहिक अखबार आता है। उन्होंने कहा कि इस पर भी एक सर्वे होना चाहिए। क्या किसी मीडिया कर्मी के घर में आता है नेशनल हेराल्ड? अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि प्रदेश में इसकी एक भी कॉपी नहीं आती। बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने अखबार को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए। काले कारनामे करने के बाद आप ईडी के दफ्तरों पे जाके कालक पोतोगे तो कुछ नहीं होगा भाई। ये तो वही है कि ये लोग आईना साफ करते रहे, लेकिन धूल तो चेहरे पर थी। ये कालक तो चेहरे पर है। ईडी के दफ्तरों पे जितने मर्जी कालक पोतते रहे, इससे कुछ होने वाला नहीं। कोर्ट में बार बार 2014 से लेके 2025 हो गई, कोई राहत इनको नहीं मिली है। केवल एक राहत मिली कि बेल पर है। ईडी की कार्रवाई को कोर्ट ने अब तक सही से ठहराया है। जो सम्मन दिए गए थे उसको रोकने की इन्होंने मांग की। कोर्ट ने बार बार कहा सही है। ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक सुप्रीम परिवार हो गया क्या?
क्या न्यायालय इनके लिए कुछ नहीं है? अदालतें इनके लिए कुछ नहीं है? तभी तो हम कहते हैं कई बार, इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट, ये कांग्रेस के लिए है। और इनके लिए पहला परिवार, इनके लिए यही सब कुछ है। और पहले परिवार का अखबार, इसमें 76% हिस्सेदारी हो, उसके लिए तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता सब यही करेंगे भाई। कुर्सी जो बचानी है, किस्सा तो कुर्सी का है यहां पे। नेशनल हेराल्ड का मामला इन दिनों देश भर में गूंज रहा है। चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आने के बाद बीते दिनों कांग्रेस ने देश भर में ईडी कार्यालय के बाहर और केंद्र सरकार के खिलाफ और जांच एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और अब हिमाचल प्रदेश में भी नेशनल हेराल्ड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हमारी पार्टी में किसी को हम कन्विक्ट, देयर इज नो कन्विक्शन ऑन एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई लीडर पे ऊपर कन्विक्शन नहीं है करप्शन के ऊपर, घोटाला के ऊपर। लेकिन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटका की, उनके ऊपर कन्विक्शन है, तो वो हम नहीं बोल सकते। बीजेपी के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर कन्विक्शन है, वो कन्विक्टेड है करप्शन के ऊपर। तो आप आरोप लगा सकते हैं, आप हमें सबूत दिखाइए कि इसमें चार्जशीट में आप सबूत दिखाइए, तभी हमको पता चलेगा कि क्या है। आप आरोप लगा सकते हो, लेकिन येदियुरप्पा, आपकी पार्टी के नेता, वो कन्विक्टेड है करप्शन के ऊपर, उसको सजा मिली है। हमारी पार्टी में आप दिखाइए कोई भी नेता जिसको सजा मिली है करप्शन के ऊपर। ये अनपढ़ लोग हैं। मैं कंपनी एक्ट को भी पढ़ा हूँ, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को भी पढ़ा हूँ, इनकम टैक्स में तो था ही, मैं आईएएस ऑफिसर था। मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से? जब 1 रुपया भी एजीएल का किसी को दिया नहीं तो कहाँ से लॉन्ड्रिंग हो गई? एक बात है। दूसरी बात है कि दोनों कंपनियां हैं। एक कंपनी एक्ट 25 सेक्शन में रजिस्टर्ड थी, जो एजीएल थी, नेहरू जी ने बनाया था, और दूसरा सेक्शन 8 में, सेक्शन वही है, स्टेटस वही है, जो यंग इंडियन लिमिटेड है। अब दोनों कंपनियों में कोई न पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ है, न किसी को जमीन ट्रांसफर करी गई है। मात्र इतना ही है कि यंग इंडियन का काम है कि जो पहले की संपत्तियां हैं उनका रख रखाव करना, मैनेज करना है। पॉलिटिकल वेंडेटा अगर नहीं है तो आप सभी जितने भी लोग पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ईडी की कार्रवाई से लोग प्रताड़ित आप कर रहे हो। किसको? आप पूरे गांधी परिवार को, सोनिया जी, जबरदस्ती सालों से आप उसको लिंगर ऑन करके रखे हो। उसमें हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी को, राहुल जी को और तमाम ऐसे वरिष्ठ नेताओं को आप उसमें प्रताड़ना की कार्रवाई कर। ईडी जहां भी विपक्ष मजबूती से आवाज कांग्रेस पार्टी उठाती है, वहां ईडी की कार्रवाई होती है। सत्ता पक्ष के लोग सब दूध के धुले हैं और जो लोग इनके साथ चले जाते हैं उनकी सारी कार्रवाई बंद कर दी जाती है और उनको फूलमाला पहनाकर, उनको बाकायदे गजरा पहनाकर उनका स्वागत करती है सरकार। ये पूरी तरीके से भ्रष्ट सरकार है और ये पूरी जनता को बेवकूफ बना रही है। कांग्रेस को पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ईडी कौन लाया है? ईडी कांग्रेस लाई है, कांग्रेस की बनाई हुई ईडी है। ईडी क्यों लाए हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ अंकुश लगाने के लिए। ईडी क्यों लाए हैं? जनता का और जो उच्च प्रतिनिधि हैं उनका कोई अंतर ना रहे, ये उसके एक नॉर्म्स में लिखा हुआ है। तो जब ईडी में आप आए और भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगेगा और आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगे उत्पीड़ना हो रही है। उसमें उत्पीड़ना नहीं हो रही थी जो आपने पूरे देश भर के लोगों को ईडी, सीबीआई सबके आपके समय छापे पड़े थे, तब तो किसी ने नहीं कहा था कि आप ये कर रहे हैं। ये स्वतंत्र जांच संगठन है और सरकार का इन पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और मोदी सरकार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई दुर्भावना से काम है। ये जो इनकी शिकायत हुई है वो भी जो नेशनल हेराल्ड के संबंध में, वो नेशनल हेराल्ड के ही जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के में से लोग थे उन्होंने शिकायत करी है। देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला भ्रष्टाचार का मामला है, षड्यंत्र का मामला है, चोरी का मामला है, अमानत में खयानत का मामला है। देश की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है
और आज उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता हल्ला बोल कर रहे हैं कि ऐसे चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2012-13 का मामला जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, सरकार कांग्रेस की, एजेंसी उस समय इनके पास थी और हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को अस्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। तो आज जांच से राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों भाग रहे हैं, उसका जवाब दें। देखो, नेशनल हेराल्ड का मामला जो है भ्रष्टाचार से जुड़ गया है और बड़ी हैरानी की बात है कि स्वतंत्रता हासिल होने से पहले जिसकी शुरुआत की थी, शायद उस वक्त भी उनके जहन में, कांग्रेस के नेता नेहरू जी के माइंड में इसी बात को लेकर के ये था। और आज एक परिवार के नाम पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का उसमें लाभ देने का जो, यानी कि प्रॉपर्टी मालिक वही हो गए हैं, सारे सोल राइट्स उनको दे दिए गए हैं। ऐसी सूरत में 2012 में जो मामला दर्ज हुआ था और उस में कार्रवाई आगे बढ़ी है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो अपना काम कर रही हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करने में स्वतंत्रता रहनी चाहिए, स्वतंत्र होकर इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन कांग्रेस का भ्रष्टाचार का ये चेहरा जो है दुनिया के सामने एक बार नहीं, पहले भी एक्सपोज हुआ है, लेकिन अब इनका शीर्ष नेतृत्व जो है बुरी तरह से जो है एक्सपोज हो रहा है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। उसी के बाद से मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया। लेकिन पूरा मामला क्या है, उसे समझ लीजिए। 1938 पंडित नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की। 2008 से 2010 एजेएल आर्थिक संकट में अखबार बंद, कांग्रेस ने आर्थिक मदद की। 2010 यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, एजेएल का कर्ज लेकर उसका मालिक बन गई। 2012 सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की। 2014 अदालत ने सोनिया, राहुल समेत 6 को समन भेजा। 2015 से 2020 तक मामले की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। 2022 ईडी दफ्तर में गांधी परिवार पेश हुआ, पूछताछ भी हुई। 2023 से 2024 ईडी ने संपत्तियां जब्त करना शुरू किया। अप्रैल 2025 ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। जाहिर है, नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल नाम की कंपनी करती थी। इस कंपनी में जवाहरलाल नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर थे। ये कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई और साल 2008 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने अखबार के प्रकाशन को बंद कर दिया। साल 2010 में इस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर थे। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी के होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए थे। इसके बदले यंग इंडिया ने सिर्फ 50 लाख रुपए द एसोसिएट जर्नल को दिए थे। इसके बाद ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी, विश्वासघात किया गया। तभी ये मुद्दा देश की राजनीति में आया। बीच बीच में मुद्दा ठंडा हुआ, लेकिन अब फिर देश की सियासत में नेशनल हेराल्ड की गूंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।